वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल सीरीज में वेयर जो भी है हम वेयर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो वेयर कमांड का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। तो हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेयर का जो क्लॉज है वो क्या बोल रहा है, द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। मतलब हमको रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बहुत सारे इंटरव्यूज में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिकॉर्ड फिल्टर्स के लिए हम कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम वेयर का यूज करेंगे। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। ये उसी को एक्सट्रैक्ट करेगा जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करेगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि कस्टमर टेबल हमारा, तो सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर वेयर कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमको वो वाला कस्टमर का लिस्ट तो जहाँ पे कंट्री का नाम मेक्सिको था। अगर हम बोलते हैं कि सिंपल सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तुमको सारा डिटेल्स देता, बट मैंने वेयर स्टेटमेंट मतलब वेयर कमांड डाल दिया है और उसके बाद मैं बोलती हूँ कि वो दो जिसमें मेरा कंट्री जो है मेक्सिको है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसका जो सिंटैक्स है ये देख लेते हैं। इसका सिंपल सिंटैक्स देखो, सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना वो लिखो, फ्रॉम कहाँ से करना है तो ये एक ही टेबल होगा, और कंडीशन लगा देना वेयर कंडीशन। कंडीशन में क्या है कि व्हाट इज योर कंडीशन, हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या था, कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको। और उसका देखो कंट्री हम लोग का लिखने का तरीका क्या होता है कि जो कंट्री है, अब कंट्री क्या है, बहुत सारा कंट्री है, तो कंट्री में कौन सा कंट्री चाहिए तो उसमें हम लोग लिखेंगे कंट्री इज इक्वल टू, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा डालोगे, उसके बाद मेक्सिको एंड सेमीकोलन। ओके, आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नोट वेयर इज नॉट ओनली यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अपडेट डिलीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ हम सेलेक्ट, इट इज नॉट ओनली यूज फॉर सिलेक्शन, इट इज यूज्ड ऑल्सो यूज फॉर अपडेट डिलीट, ये सारी चीजों के लिए भी है। ठीक है, तो देखो एक और कंडीशन है, हम लोग ये जो इक्वल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो पहला वाला स्टेटमेंट था क्या था कि कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको, तो हम लोग इक्वल टू यूज कर रहे थे। वेयर के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेटर यूज करें, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 80। कस्टमर आईडी का जो है वो नंबर जो है वो 80 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स है जो कि हम लोग वेयर के साथ यूज करें, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस वर्जन एसक्यूएल दिस ऑपरेशन में बी रिटर्न एज ये। देखो नॉट इक्वल टू या तो तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो या तो इस फॉर्म में, लेकिन बोला है कि अभी जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं इसमें, इस पर्टिकुलर W3 स्कूल में, तो हम लोग ये जनरली इसका यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन के लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपल बिटवीन लिखेंगे। लाइक के लिए लाइक, इन के लिए इन, एंड फिर हम इसको ट्राई भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन ट्राई ऑल्सो। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या है। चलो, आई विल ट्राई दिस वन, लेस देन इक्वल टू। ओके, सो इसमें क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन 30। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे, मुझे इक्वल टू वाला भी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जो 30 है वो भी आ जाएगा, पर ऐसे शायद स्पेसिफिक कोई 30 डाटा में था नहीं। ठीक है, तो वो आया नहीं, अगर रहता तो आ जाता। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, अच्छा 30 है, देखो ये यहाँ पे, तो भी उसको वो भी आ चुका है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बिटवीन। बिटवीन वाला थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक है। उसमें क्या है कि या सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 50 एंड 60। वो प्रोडक्ट को करो जिसके बीच का प्राइस जो है 50-60 के बीच का प्राइस है। तो आपका दो प्रोडक्ट है जिसमें 53-55 है। ठीक है, अगर मैं करती हूँ 50 और 70 मान लो डाल दो, तो तीन प्रोडक्ट आ गए। मेन चीज इसमें यह है कि हम सारा वो प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं जो सिंटैक्स था, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देखो सिंटैक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि सिंटैक्स, सिंटैक्स देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम प्रोडक्ट, इसमें क्या बोल रहा है देखो, कॉलम वन और इसमें कंपेयर करो कि कॉलम वन तो हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट किया डायरेक्ट। तो क्यों किया ये, जब हमको पूरा डेटा चाहिए था, प्रोडक्ट का सारा चाहिए। ठीक है, तो हम वो कॉलम नहीं करेंगे। अगर हमको कुछ स्पेसिफिक, मान लो कि हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए और प्राइस चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं सिलेक्ट प्राइस, सिंपल प्राइस लिखेंगे तब हम। ठीक है,
ओके, जो अब हमको क्या मिलेगा, सिर्फ प्राइस मिलेगा। सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसको रन। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड मिला। सो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको चाहिए कि पूरा जो टेबल है वही चाहिए आपको, बट आपको उस टेबल में वो प्राइस का चाहिए जो 50 से 70 के बीच में हो, तो आप ऐसे यूज करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेन चीज है कि हम लोगों को ये ऑपरेटर जाना चाहिए वेयर प्राइस इज। तो देखो, बिटवीन, अगर बिटवीन नहीं था तो ग्रेटर देन, और लाइक भी में भी वैसे ही यूज होगा, तो लाइक का भी थोड़ा देख लेते हैं, लाइक और इन। देखो, इसमें क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी, लाइक सिटी जो है उसमें ऐसा होना चाहिए, लाइक जिसमें एस आना चाहिए पहले। ठीक है, तो देखो क्या आता है इसमें। देखो, मेरे जो भी सिटी है, सारा जो एस से स्टार्ट हुआ है वो सिटी आया है। ठीक है, तो जब भी पहला अक्षर से हमको लाना है तो हम लोग लाइक का यूज करेंगे। ठीक है, जब पहला अक्षर, तो अगर मान लो कि हम यहाँ करते हैं, एस दिया हुआ है ना, इसको परसेंट को हम बीच में, मतलब एस को हम बीच में कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ होगा तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां एस है, मतलब देखो एस बीच में है, वो सारा बीच में साइड में कहीं पे भी एस है वो आ जा रहा है। ठीक है, दिस इज द सिटी, राइट। यस। अब हम क्या करते हैं, एक और मजेदार चीज करते हैं, इसको हटाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो बाद में ऐसा है, ये वर्क करेगा क्या, लेट्स ट्राई। देखो, अब ये जो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जो आखिरी में ऐसा है वो आ गया। तो लाइक का यूज हम ये करेंगे, सिटी लाइक कितना। ओके, चलो अब इनमें क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं हम। इनमें करते हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन पेरिस एंड लंदन। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इसमें देखो, जो जो सिटी पेरिस और लंदन है वही सब मेरे को, सिटी में जो पेरिस और लंदन है, सिटी में, दैट्स वाई इन यूज किया गया, सिटी में जो पेरिस और लंदन है बस वही दिखे हमको। ठीक है, अगर मैं हटा दूं, लंदन को मैं हटा देती हूँ, मान लो मैं लंदन को हटा देती हूँ। ओके, अब मैं इसको करती हूँ रन। अब देखो, जो भी सिटी में पेरिस है वही मिला हमको। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट वेयर सिटी की जगह पे मान लो मैं कंट्री डाल दूं, कुछ भी कंट्री डाल दूं, कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, या फिर तो फिर जो फ्रांस से रिलेटेड है फिर वो आ जाएगा। ठीक है, चलो बोलते क्यों है, करके देखते हैं। कंट्री इन, देखो फ्रांस में अलग अलग सिटी है, तो सारा आ जाएगा, जो जो फ्रांस का है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, और हमें से याद रखना, ब्रैकेट के अंदर भी वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सो कीप इन माइंड। चलो रन करके देखते हैं। हुर्रे, यू कैन सी दैट 11 रिकॉर्ड्स आ गया, और सारा फ्रांस का। अब सिटी में देखो, सारे फ्रांस के सारे अलग अलग सिटीज भी आ गए। और अब पहले वाला में क्या था कि हम सिटी वाइज कर रहे थे। ठीक है, तो स्पेसिफिक सिटी आ रहा था। अगर हमको और दूसरी कंट्री भी चाहिए तो हम उसमें एक और चीज कर सकते हैं। दूसरी, हमारा टेबल कहाँ गया, कस्टमर टेबल में कौन कौन सा, यूके एक है। ठीक है, चलो तो यूके को भी डाल के देखते हैं। जैसे फ्रांस का डालें कंट्री, दूसरी तरह से हम यूके भी डालेंगे। फिर से कॉमा दिए, ब्रैकेट दिए, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा दिए, यूके लिखे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए। अब इसको करते हैं रन। नाउ यू कैन सी कि फ्रांस और यूके दोनों आ चुका है। सो लाइक हाउ यू कैन यूज वेयर स्टेटमेंट, उसमें भी इन। ठीक है, इन बिटवीन एंड हम लोग सीख गए बाकी सारा पैरामीटर्स। ओके, चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज का क्या पर्पज है, टू स्पेसिफाई द टेबल फ्रॉम विच द डेटा, to specify the table from which the data, selected data, to filter records that meet a specified condition, to multiple table record, to short records in ascending order। तो हम लोग क्या करें, एक तरह से जो वो फिल्टर ही कर रहा है कोई स्पेसिफिक चीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिल्टर करेंगे तो सबमिट। यस, करेक्ट ऑप्शन, हमारा आंसर सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में तुम्हारा जो है रिटर्न करेगा ऑल कस्टमर फ्रॉम मेक्सिको। तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर मेक्सिको क्या है,
सिटी है कि कंट्री है? देखो ये वाला नहीं होगा, सेलेक्ट वेयर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड बीच में कहाँ से आ गया, ये एंड का जरूरत नहीं। अब ये होगा एंड ये होगा, ओके। सो इसमें से कौन होगा? मैक्सिको कंट्री है, तो हम लोग करेंगे कंट्री। अब करते हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे ये लिखना है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग? सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी कॉलम हैज द सिटी जो है वो बर्लिन है। लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो लिखेंगे क्या? वेयर, उसके बाद चल जाएंगे यहाँ पे, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। ओके, अब हम करते हैं इसको सबमिट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर कस्टमर आईडी कॉलम हैज 32 वैल्यू। कस्टमर आईडी का वैल्यू 31। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 32। करेक्ट आंसर। अब क्या बोला है कि हाउ शुड टेक्स्ट वैल्यू बी इंक्लोज्ड इन द एसक्यूएल क्लॉज। तो टेक्स्ट वैल्यू को हम लोग एसक्यूएल वेयर क्लॉज में कैसे इंक्लोज कर रहे हैं? डबल कोट्स में तो नहीं कर रहे हैं, विदाउट कोट में भी नहीं कर रहे हैं, विद बैक टिक भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं। आप नोटिस किए होंगे। यस, ओके। लास्ट क्वेश्चन आई गेस। हमको क्या बोला? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑल द कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 50। तो सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी जो है ग्रेटर देन 50 ये होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड वेयर एक्सरसाइज। हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो आप लोग अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।